नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति के बारे में, जो है उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक, सह स्वागतकर्ता, कनिष्ठ सहायक, स्वागती, मेट, कार्य पर्यवेक्षक, आवास निरीक्षक आदि रिक्त पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 4 अक्टूबर है तथा इसके आवेदन प्रारंभ 11 अक्टूबर से होंगे तथा इसके आवेदन की अंतिम तिथि 1 नवंबर 2024 रखी गई है। आवेदन पत्र पर संशोधन करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर से 8 नवंबर रखी गई है। इसके साथ ही अगर हम पदों की बात करें तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सम्मुखों के माध्यम से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर के 3, राज्यपाल सचिवालय उत्तराखंड के अंतर्गत कंप्यूटर सहायक स्वागतकर्ता के 3 रिक्त पदों के लिए, उत्तराखंड राज्य विभिन्न विभागों के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के 465 रिक्त पदों के लिए तथा राज्य संपत्ति विभाग के अंतर्गत स्वागती के 5 पद, आवास निरीक्षक का 1 पद, सिंचाई विभाग के अंतर्गत मेट के 268 पद तथा कार्य पर्यवेक्षक के 6 पदों के लिए अर्थात कुल मिलाकर 751 पदों के लिए सीधी भर्ती का आवेदन मांगे गए। इन पदों में से डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक, स्वागतकर्ता और कनिष्ठ सहायक के पदों की चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होने वाली है। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी तथा लिखित परीक्षा में जो मेरिट के आधार पर टॉप पे होंगे उनकी टाइपिंग परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा 100 नंबरों की होगी। इसका सिलेबस इसके नीचे दिया गया है, आप पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में। इन पदों के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 45 वर्ष निर्धारित की गई है तथा इसके लिए अगर शैक्षिक अर्हता की बात करें तो वो इंटरमीडिएट परीक्षा है। जिन्होंने भी इंटर पास किया है वो सभी पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग में 4000 प्रति घंटे की रफ्तार तथा MS ऑफिस का ज्ञान होना अनिवार्य है। इन पदों में सिर्फ कनिष्ठ सहायक के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से शुरू होती है तथा 22 वर्ष तक दी गई है। इसके लिए भी आपको देवनागरी लिपि का अच्छा ज्ञान तथा टंकण में न्यूनतम गति 25 शब्द प्रति मिनट होना आवश्यक है। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। जनरल वालों को तथा OBC वालों को इसमें 300 रुपये निर्धारित किया गया है। SC ST तथा EWS वालों को 150 रुपये, उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी 150 रुपये। अब बात करते हैं सिलेबस की, जिसमें हिंदी आपकी 20 नंबर की आएगी। उसके बाद सामान्य अध्ययन तथा सामान्य ज्ञान आपका 40 नंबर का आएगा तथा उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान तथा उत्तराखंड के बारे में सभी जानकारी मिला के 40 नंबर की आएगी। भाग 1 जो हिंदी का है, जो 20 अंकों का है, इसकी बात करें तो इसमें आपकी सामान्य हिंदी रहेगी तथा साहित्य रहेगा। भाषा की हिंदी के प्रकार, हिंदी भाषा के विकास, कार्यालयी भाषा, हिंदी की बोलियां, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, और उसमें वर्तनियां, स्पेलिंग, शब्द संरचना, वर्ण, अक्षर, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, तद्भव, देशज, ऐसे सभी टॉपिक रहेंगे। वाक्य संरचना, वाक्य की परिभाषा, वाक्य के प्रकार, वाक्यों की शुद्धि, अलंकार, मुहावरे, पत्र लेखन इत्यादि रहेंगे। इसके अलावा साहित्य की बात करें तो कक्षा 12 तक की कक्षाओं का पाठ्यक्रम के अनुसार पद्यांश में कबीर, सूर, तुलसीदास, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंद पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मंगलेश डबरा, राजेश जोशी आदि की कविताओं से संबंधित प्रश्न रहेंगे। गद्यांश की बात करें तो राहु साकंत्यायन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, शिवानी, दामोदर दत्त, गढ़वाल, आपके हरिशंकर प्रसाद, शैलेश मिटियानी, हरि मनोहर श्याम जोशी, मनु भंडारी, शेखर जोशी जैसे लेखकों के गद्यांशों से संबंधित प्रश्न रहेंगे। भाग 2 की बात करें जो 40 अंकों का है, जो सामान्य ज्ञान तथा सामान्य अध्ययन का रहेगा, जिसमें आपका मानसिक योग्यता तथा तर्क शक्ति, रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आपके मानसिक योग्यता परीक्षा में अशाब्दिक प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, श्रृंखला, कागज मोड़ना, कागज काटना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद हम आप भाग 2 में सामान्य ज्ञान की बात करें, इसमें आपका इतिहास रहेगा। इतिहास में भारत का, विश्व का भूगोल, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास, आधुनिक काल का इतिहास, ये सब रहेगा। उसके बाद आपका भूगोल की बात करें, भूगोल में विश्व का तथा भारत का भूगोल रहेगा। राजनीति विज्ञान में राष्ट्रीय आंदोलन रहेंगे, सहयोग आंदोलन, समय विज्ञान, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में आप अच्छी चीज पढ़ लीजिएगा। तीसरी इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन पॉलिटी की बात करें तो उसमें आपका भारतीय संविधान की विशेषताएं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नैतिक देशक तत्व, भारतीय संसद, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नागरिकता, राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय दल, पंचायती राज, ग्रामीण स्वशासन, ऐसे मुद्दे रहेंगे। उसके बाद आपका पर्यावरण, मानवाधिकार, शस्त्रों की हो, भूमंडलीकरण आदि, सार्क, ऐसे उद्देश्य उनके संगठन से संबंधित प्रश्न भी रहेंगे। अर्थशास्त्र में आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में होगा। उसके बाद ही आपको करंट अफेयर्स जो महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर्स अच्छी तरह तैयार करने हैं, जो अभी वर्तमान अभी से 6 महीने के, तो आपको अच्छी तरह से तैयार करने होंगे। उसके बाद 40 अंकों की उत्तराखंड का विविध जानकारियां रहेंगी, जैसे उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना, परिचय, उत्तराखंड का इतिहास, ब्रिटिश काल, स्वतंत्रता के उपरांत राजवंश, कत्यूरी, चंद, गोरखा, पवार इत्यादि रहेंगे। उसके बाद आपका उसमें भूगोल भी रहेगा, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था भी रहेगी, प्रमुख फसलें, व्यवसाय, कृषि क्या है, पुष्प, सब्जी, पशुपालन भी रहेगा। इसमें उत्तराखंड की सांस्कृतिक पक्ष भी रहेगा, रहन सहन, भाषा, बोली, परिवेश। इसके साथ ही आपका इसमें उत्तराखंड में शिक्षा, उत्तराखंड में पर्यटन, पहाड़, सूखा उत्तराखंड की आपकी दिक्कतें क्या हैं, ऐसे क्वेश्चन भी रहेंगे था। उत्तराखंड की जैव विविधता से महत्वपूर्ण पर्यावरण की विस्तार से सभी चीजों को आप जानने के लिए नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं तथा इनकी फॉर्म भरने की शुरुआत, जैसा आप फर्स्ट में बताया मैंने आपको, आपका 11 अक्टूबर से स्टार्ट था, 1 नवंबर तक रहेगी। इस फॉर्म को आप भरिए, क्योंकि ये 751 पद एक बड़ी भर्ती है, जिसमें अत्यधिक लोगों का फायदा होगा, अत्यधिक लोग इसमें भर्ती होंगे।
तथा ये आपका जनवरी में परीक्षा हो जाएगी, तो आपके पास 3 महीने बचे, इसलिए अच्छी तेजी से तैयारी कीजिएगा। धन्यवाद।